हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आवाज़ के साथ साथ कर्सर को भी ध्यान से देखते चलें। इससे आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। आज हम इस वीडियो में टेम्पलेट्स और पेज ब्रेक के बारे में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, यह हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे कि कैसे उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक खाली डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे अपना एक रिज्यूम तैयार करना है। इसके लिए मैं पूरा रिज्यूम टाइप करने की जगह टेम्पलेट का इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले फाइल पर जाता हूं और न्यू पर क्लिक करता हूं। ऐसा करने पर मेरे सामने एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में मुझे ऑनलाइन अलग अलग कैटेगरीज दिखाई देती हैं। यह कैटेगरीज अलग अलग टेम्पलेट्स के बारे में बताती हैं। इसके ऊपर मुझे वह ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद हैं। इनमें से एक है ब्लैंक एंड रिसेंट। इसे सिलेक्ट करने पर मेरे सामने एक खाली डॉक्यूमेंट आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल टेम्पलेट्स। जब मैं इस इंस्टॉल टेम्पलेट्स पर क्लिक करता हूं तब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कंप्यूटर में जितने भी अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं वह सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यह सब टेम्पलेट्स हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम पहले बाकी के दो ऑप्शंस और देख लेते हैं। एक है माय टेम्पलेट्स और दूसरा है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स। इनका क्या इस्तेमाल है यह भी हम देखेंगे। अब इन चारों ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्लैंक एंड रिसेंट। जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट करता हूं तो मेरे सामने एक खाली डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ब्लैंक का मतलब है खाली डॉक्यूमेंट। अब मैं फिर से फाइल पर जाता हूं, न्यू पर क्लिक करता हूं और इस बार सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब जो अलग अलग टेम्पलेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इनमें से मैं कोई एक टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूं। मान लीजिए मुझे अपना रिज्यूमे बनाना है। इसके लिए मैं एक रिज्यूम के टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करता हूं। यह देखिए आपको स्क्रीन पर अब वह टेम्पलेट दिखाई दे रही होगी। यह वह टेम्पलेट है जिसे हमने सिलेक्ट किया था। यहां पर सबसे ऊपर जो स्टडी प्लग स्टूडियो लिखा है यह मेरे कंप्यूटर का नाम है। हम जो भी नाम रखेंगे वह यहां पर दिखाई देगा। अब इस टेम्पलेट को मैं एडिट भी कर सकता हूं। जैसे कि मुझे यदि डेट को चेंज करना है तो मैं यहां से डेट सिलेक्ट
कर सकता हूं। यह देखिए, अब यहां पर डेट दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा है टाइप योर एड्रेस, टाइप योर फोन नंबर, टाइप योर ईमेल आईडी, टाइप योर वेबसाइट एड्रेस। यहां पर मैं एक एक करके इन सब को एडिट कर सकता हूं। इसके बाद में यहां पर मैं अपना ऑब्जेक्टिव डाल सकता हूं कि यह रिज्यूम मैंने क्यों बनाया है। अपनी एजुकेशन डाल सकता हूं, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, कौन सी डिग्री मेरे पास है। यदि मुझे कोई अनुभव है कि कहीं जॉब करने का एक्सपीरियंस है तो वह मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कौन कौन सी स्किल्स मेरे पास हैं वह मैं स्किल वाले ऑप्शन में लिख सकता हूँ। और आप जब यह सब कुछ भर लेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में आपने अपना रिज्यूम तैयार कर लिया। इस तरीके से हम एक टेम्पलेट की मदद से अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। यह जो फोटो दिख रहा है आपको, इसकी जगह मैं अपना फोटो भी लगा सकता हूं। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा यदि मुझे दूसरी टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है तो मैं कोई दूसरी टेम्पलेट का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। अगर मुझे यह टेम्पलेट पसंद नहीं आ रही है तो मैं दूसरी टेम्पलेट का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं फिर से फाइल पर जाऊंगा, ओपन न्यू पर क्लिक करूंगा और इंस्टॉल टेम्पलेट्स में से जो भी मुझे पसंद आएगी वह टेम्पलेट का इस्तेमाल मैं कर लूंगा। इस तरीके से हम जितने भी इंस्टॉल टेम्पलेट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं बाकी के दो ऑप्शंस की, हमने 4 ऑप्शंस देखे थे, पहला ब्लैंक, दूसरा इंस्टॉल्ड, तीसरा है माय टेम्पलेट। जब मैं माय टेम्पलेट पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने 2 डॉक्यूमेंट मुझे दिखते हैं, जिसमें से एक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो हम जिसे अगर ओपन करेंगे तो वह खाली डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। दूसरा है माय डेटा नाम से एक और डॉक्यूमेंट। यह माय डेटा एक ऐसी टेम्पलेट है जो मैंने खुद ने बनाई और उसे सेव किया। ठीक है, तो यदि मैं मेरे द्वारा किसी भी टेम्पलेट को बनाई गई टेम्पलेट को ओपन करना चाहता हूं तो मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, माय टेम्पलेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से मैं अपने द्वारा बनाई गई टेम्पलेट को सिलेक्ट करूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। अब यह एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक, इसी तरीके से जो आपके पास आखिरी ऑप्शन है वह है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से मौजूद है उनमें से कौन सा आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। इसमें से मैं कंप्यूटर में मौजूद जो भी फाइल ओपन करना चाहता हूं उसे सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूं। इस प्रकार से हम अलग अलग टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीचे जो आपको दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, यह अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं टेम्पलेट्स की, लेकिन यह सारी कैटेगरीज आपको कब मिलेंगी, जब आप ऑनलाइन इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब चूंकि हम अभी ऑनलाइन काम तो कर नहीं रहे हैं, हमें हमारे कंप्यूटर में ही टेम्पलेट्स चाहिए। अब कंप्यूटर में जो टेम्पलेट्स हैं वह कौन सी है, इंस्टॉल टेम्पलेट्स। चलिए हमने उस पर क्लिक किया, हमने देखा कि हमारे पास कुछ ही
टेम्पलेट्स दी गई हैं। बस यह टेम्पलेट्स खत्म हो गई। हमें इनमें से कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आती। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट पर जाकर फ्री में टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी बुक में कुछ 4-5 वेबसाइट्स अलग अलग दी गई हैं जिनसे आप टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिप आर्ट डाउनलोड किया था उसी प्रकार से हम इन वेबसाइट्स पर जाकर टेम्पलेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं में से एक वेबसाइट हमने पढ़ी थी, वह थी www.microsoft.template.com। ठीक है। क्या है वेबसाइट? office.microsoft.com/template। ठीक है। यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट ही है। जब आप इस वेबसाइट को वेब ब्राउजर में डालें के एड्रेस बार में लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तब यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए हम इसे करके देखते हैं कि यह कैसे होगा। सबसे पहले कहाँ गए हम? सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी सर्च इंजन की, वेब ब्राउजर की। ठीक है। तो मेरे पास कंप्यूटर में गूगल क्रोम है, मैंने इसे ओपन किया। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है। यह गूगल क्रोम ओपन हो रहा है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं इसके एड्रेस बार में क्या लिखूंगा? वेबसाइट का एड्रेस। क्या लिखूंगा मैं? वेबसाइट का एड्रेस। क्या है? www.office.microsoft.com/templates। ठीक है। यह मैंने एड्रेस लिख दिया। अब यह वेबसाइट का पेज ओपन हो रहा है। यह देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का टेम्पलेट वाला पेज ओपन हो गया। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, रिज्यूम, फैमिली एक्टिविटीज, कैलेंडर्स, बजट, प्रेजेंटेशंस, ब्रोशर्स, है ना। यह सब अलग अलग कैटेगरीज टेम्पलेट्स की दी गई हैं। हम सी ऑल कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने कई सारी अलग अलग कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। मुझे क्या चाहिए? मैं रिज्यूम डाउनलोड करना चाहता हूं। या चलिए रिज्यूम का एक हमने देख लिया है, तो अब हम लेटर के बारे में देखते हैं। कोई एक लेटर में के लिए मैं टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहता हूं, तो मैं लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। लेटर पर जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने लेटर से जुड़ी हुई अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग टेम्पलेट्स ओपन हो गई हैं। ये देखिए इतनी सारी अलग अलग टेम्पलेट्स यहां पर मौजूद हैं। इनमें से जो मुझे पसंद आता है मैं उसे डाउनलोड करने के लिए क्लिक करता हूं। ठीक है। अब यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? यह लेटर वाली टेम्पलेट डाउनलोड होने लगेगी। यह देखिए यहां दिख रहा है आप लोगों को, यह टेम्पलेट डाउनलोड हो रही है। जब यह डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में हम इसे ओपन कर सकते हैं। यह डाउनलोड हो गया और हमने इसे ओपन किया।
जब आप ओपन करते हैं तो यह आपके सामने खुल गया है। ठीक है, अब हम इस लेटर को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहाँ हमारा नाम आ जाएगा, ऊपर हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा, हमारा एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट। इसी के बाद जिसे हमने भेजा है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। यह पूरा लेटर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑनलाइन भी वेबसाइट से फ्री में टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमने इस वीडियो में अभी टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेज ब्रेक कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं वर्ड फाइल में जिसमें हमने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हों, जो एक से ज्यादा पेजेस का डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, यह मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से बना रखा था जिसे मैंने अभी ओपन किया। यह कितने पेज का है? 6 पेज का है। ठीक है, 6 पेज का एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इसमें पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मान लीजिए यह वो जगह है जहां पर मैं पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैंने यहां पर सबसे पहले क्लिक किया। ठीक, क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक को ओपन करने के लिए मैं कहां जाऊंगा? पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर। पेज लेआउट वाले टैब में जाने के बाद पेज सेटअप ग्रुप में मुझे ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट अगर करूंगा तब क्या होगा? जब मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तब यह पेज यहीं पर खत्म हो जाएगा और जो यहां से लिखा हुआ है यह पूरा पैराग्राफ अगले पेज पर चला जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यह मैंने इसे सिलेक्ट किया तो आप पाएंगे कि यह पेज यहीं खत्म हो गया और जो उसके आगे लिखा हुआ था वह अगले पेज पर चला गया। इसी तरीके से अब मैं यहां पर इस जगह पर सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करके देखता हूं। मैंने फिर से ब्रेक पर क्लिक किया और इस बार मैंने क्या किया? नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। जब मैं नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तब भी क्या होगा? यह टेक्स्ट पूरा जो यहां पे लिखा हुआ है यह अगले पेज पर चला जाएगा और यह पेज यहीं पर खत्म हो जाएगा। यह देखिए, यह अगले पेज पर चला गया और यह पेज यहीं पर खत्म हो गया। यह तो था पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, लेकिन हमने अभी दोनों के एक एक ऑप्शन ही इस्तेमाल करके देखे हैं। अब यदि मैं सेक्शन ब्रेक की बात करूं तो मुझे 3 और ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में मैंने क्या किया? पहले ऑप्शन को जब मैंने सिलेक्ट किया तब क्या हुआ कि पेज वहीं पर खत्म हो गया और जो नीचे टेक्स्ट लिखा था वह अगले पेज पर चला गया। अगर मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता तो क्या होता? पेज खत्म नहीं होता, लेकिन वहां पर एक सेक्शन बन जाता। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा है वह थोड़ा सा नीचे हट जाता और वहां पर एक सेक्शन डिवाइड हो जाता। अगर मैं इवन पेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता तो जितने भी इवन नंबर के पेज हैं, कौन से? सम और विषम। आपने पढ़ा है ना, इवन और ऑड, सम और विषम। तो इवन नंबर वाले पेज जो हैं उन पर सेक्शन ब्रेक हो जाता और बाकी पेज नॉर्मल रहते। अगर मैं ओड पेज पर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता तो ओड पेज जो हैं विषम नंबर वाले 1, 3, 7 ऐसे नंबर वाले उन पेजेस पे सेक्शन ब्रेक होता और बाकी सभी नॉर्मल रहते। इस तरीके से हम पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने टेम्पलेट्स और पेज ब्रेक के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। थैंक यू।